नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Excel वर्सेस टाटा पंच फेसलिफ्ट एंड इन दोनों कार्स के फेसलिफ्ट जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस देख ली होगी और फीचर्स तो आपको पता चल ही गए होंगे कि इन दोनों गाड़ियों के कौन से वेरिएंट में क्या फीचर आता है। पर अभी भी कंफ्यूजन और थोड़ा बहुत डर आपके माइंड में बरकरार है कि इन दोनों कार्स में से कौन सी कार लेना सही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी लेने निकलते हैं तो इतना सोचना तो बनता ही। मेरी कोशिश आज की वीडियो में ये रहेगी कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दूं कि आप एक ही वीडियो के बाद तुरंत के तुरंत फैसला ले पाएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। हमारे चैनल दोस्तों 1,20,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है और हजारों लोगों ने गाड़ियां खरीदी है हमारे चैनल को देख के, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने पंच भी खरीदी है, एक्सर भी खरीदी है और हमारे पास रिव्यूज आते रहते हैं। सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो एक तरफ है कोरियन मिनी एसयूवी Hyundai और दूसरी तरफ है भैया जिसको बोला जाता है कि देश का लोहा, देश की एसयूवी टाटा पंच। मेन चीजों से मैं स्टार्ट करता हूँ, मोटी मोटी बात करते हैं जिसकी ऊपर पूरी बेस होता है कि गाड़ी कैसे चूज करें, कैसे खरीदें। सबसे पहले बात करते हैं रोड प्रेजेंस की, क्योंकि आपके माइंड में जरूर ये बात होगी कि अगर आप एक्सर और पंच को खड़ा करते हो तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ लोगों को लुक्स वाइज टाटा पंच ज्यादा अच्छी लगेगी। कुछ लोगों को एक्सर भी अच्छी लगेगी क्योंकि डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई डिजाइन तो लेकर आई हुई है। पर अगर आपका जो प्राइम गोल है वो कार की रोड प्रेजेंस, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, एसयूवी स्टैंड होना चाहिए, थोड़ा सा मिनी एसयूवी लगनी चाहिए, तो वहां पर टाटा पंच जीत जाती है। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें एक्स्ट्रा एसयूवी की, रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट आया है जहाँ पे न्यू स्पॉइलर लगा है, मिनिमल चेंजेस इस कार में करे गए हैं। तो अगर आपको एक इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज चाहिए जो थोड़ा सा देसी वाई बना दे, उस केस में आप एक्सर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होते हैं कार के अंदर बैठने के बाद ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, या फिर ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है स्पेस का, या फिर जो कमांडिंग पोजीशन होती है, गाड़ी का व्यूइंग एंगल होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ना डायमेंशंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो बूट स्पेस के अलावा बूट स्पेस 20-25 लीटर एक्सर का ज्यादा है पंच से। उसके अलावा टाटा पंच सारी डायमेंशन में 20 से 30 ज्यादा ही है Hyundai एक्स्टर से। अब दोस्तों 15-20 ना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो वहां पे काउंट करना बेकार है। पर ऑन पेपर टाटा पंच थोड़ी बड़ी है एक्स्टर से। इसके अलावा अगर हम बात करें सिटिंग पोजीशन की, या फिर अगर हम बात करें एक ओवरऑल व्यूइंग एंगल की, क्योंकि हेलीकॉप्टर व्यू आता है, 75% विजिबिलिटी है टाटा पंच की। यानी कि अगर आप पंच में बैठते हो तो आसपास बोनेट विजिबिलिटी आप जो ग्लासेस से देखोगे, काफी अच्छा व्यूइंग एंगल आपको देखने को मिलता है। बट दैट डज नॉट मीन कि जब आप Hyundai एक्सर चलाओगे तो वहां पर आपको कोई परेशानी आएगी। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपकी हाइट जो है वो 5'5" या उससे भी कम है, तो कहीं ना कहीं टाटा पंच आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। अदरवाइज Hyundai एक्सर इज ऑल्सो गुड, वहां पे भी स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है, पर टाटा पंच का स्पेस मैनेजमेंट स्लाइटली बेटर मिलेगा आपको। यानी कि जब 3 लोग बैठेंगे रियर सीट पे तो वो थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं Hyundai एक्सर से। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों कार्स में आने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर फीचर जो है सारे दोनों कार्स में अवेलेबल हैं। टाटा पंच में थोड़े से फीचर ज्यादा मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 360 कैमरा आपको टाटा पंच में मिल जाता है, और अगर हम बात करें डैश कैम की तो वो बिल्ट इन मिल जाता है आपको Hyundai एक्सर में, वो आपको पंच में नहीं मिलता। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फीचर्स दोनों गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो ऐसा कोई फीचर नहीं है बहुत ही खास जो इन दोनों गाड़ियों में ना आ रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके ऊपर टाटा पंच की पूरी जो सेल है बेस्ड है, उसका कारण है टाटा पंच की सेफ्टी। टाटा पंच एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, और हाल ही में जब इसका फेसलिफ्ट आया था आपने देखा भी होगा कि टाटा मोटर्स ने ट्रक से पंच को टकराया था। इसके अलावा भी टाटा पंच सड़कों पे कई बार आपने वीडियोस इंटरनेट पे देखे होंगे, तो अपनी सेफ्टी का प्रमाण खुद देती आई है। कंपैरेटिवली Hyundai एक्सल की अगर हम सेफ्टी की बात करें, कोई ऑफिशियल रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है कि एक्सर की सेफ्टी रेटिंग क्या है। पर मेरे अकॉर्डिंगली जिस तरीके का शीट मेटल उसमें यूज होता है, या फिर अगर हम ओवरऑल जितना मैंने पर्सनली चेक करा है, मुझे लगता है 3 to 4 स्टार लेकर आ सकती है अगर इसका क्रैश टेस्ट करवाया जाएगा। मेरी तो अपील जब से एक्सर आई है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि Hyundai को इसका क्रैश टेस्ट करवाना चाहिए बाय एनी चांस अगर ये मजबूत कार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है जहाँ पे पंच और एक्सल की टक्कर हुई हो। आई मीन एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट मैं रेफरेंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि आज तक ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं आया कि क्या होगा। पर जिस तरीके से टाटा पंच का टक्कर होना ट्रक के साथ, सेफ्टी ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पंच ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्सर से। अदर देन दैट दोनों कार्स के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, हिल असिस्ट, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो भी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोनों कार्स के इंजन के बारे में, क्योंकि दोस्तों इंजन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना कार टिकी होती है।
कार ले ली, कार मजबूत है, वो एक अलग बात है, पर आपकी गाड़ी का इंजन कैसा है, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना पीस ऑफ माइंड आपको देता है। साथ ही में अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो थोड़े से इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। टाटा पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये काफ़ी अच्छा इंजन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पंच सीएनजी की, तो वहाँ पर भी 2 बीएचपी के आसपास ज़्यादा ही पावर आपको देखने को मिलता है टाटा पंच में। ड्यूल सिलेंडर सीएनजी अवेलेबल है टाटा पंच के अंदर। Hyundai एक्सर के अंदर भी ड्यूल सिलेंडर सीएनजी अवेलेबल है। पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर Hyundai स्टैंड आउट करती है, वो है इनका 1.2 लीटर का कापा इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। जब आप Hyundai एक्सर चलाओगे, आप रियलाइज करोगे ये गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ लगेगी, आपको काफी ज्यादा बैलेंस लगेगी। आपको बेसिकली 9 टू 0 वाइब्रेशन फील होगा, चाहे आपका स्टीयरिंग हो या फिर गियर लीवर हो। आपको कोई जर्क, कोई वाइब्रेशन इस तरीके का कोई एहसास नहीं होगा। गाड़ी बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगी ड्राइव करते हुए। ये बहुत पुराना इंजन है और Hyundai की बाकी गाड़ियों में भी आता है। फॉर एग्जांपल Hyundai Venue, Hyundai और इनफैक्ट किया की सोनेट में भी आपको ये 1.2 लीटर का सेम इंजन देखने को मिलता है। सो बेसिकली अगर आपका गोल है वो इंजन को लेकर ये ज्यादा है कि यार मैं चाहता हूँ मेरी जो गाड़ी है उसका इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा हो, काफी स्मूथ लगे मुझे, तो उस केस में Hyundai एक्सर कुड बी योर बेस्ट चॉइस। पर अगर आपका गोल कुछ इस तरीके का है, आपका माइंड ये कहता है कि यार मेरे को ना सेफ्टी ज्यादा मैटर करता है, मेरे को रोड अपीयरेंस, रोड प्रेजेंस ज्यादा मैटर करता है, और अगर लेटर ऑन 7-8 साल बाद मुझे कोई दिक्कतें लगती भी हैं, तो मैं नई गाड़ी ले लूंगा, या फिर आप एक प्रोग्रेसिव इनकम पे हो, आपका इनकम बढ़ रहा है एंड यू कैन चेंज योर कार आफ्टर 7-8 ईयर्स, उस केस में टाटा पंच इज अ क्लियर विनर। मेरे अकॉर्डिंगली सिंपलेस्ट वे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका सिटी यूज ज्यादा है, ठीक है, आप शहरों में ज्यादा रहते हो और आप इंजन लवर हो, आपको सॉफ्ट एंड काम इंजन चाहिए, उस केस में मुझे लगता है एक्सर इज अ वेरी गुड चॉइस। क्योंकि सेफ्टी का कुछ अता पता नहीं है, तो इसलिए मैं हाईवे के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पर। क्योंकि जब आप सीएनजी लेते हो ना, तो सीएनजी भी आपको स्मूथ चाहिए, तो एक्सर इज अ वेरी गुड कार। कंपैरेटिवली अगर हम पंच फेसलिफ्ट की बात करें, BS6 के बाद जो इंजन में अपग्रेड हुए हैं टाटा मोटर्स के द्वारा, तो टाटा पंच भी काफी स्मूथ हो गई है। पर हाईवे पर एक जो सेफ्टी का नेट आपको मिलता है टाटा पंच की 5 स्टार होने की वजह से, वो एक बेंचमार्क अलग है, उसको Hyundai एक्सर बीट नहीं कर पाएगी जब तक उसका क्रैश टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी कार की माइलेज के बारे में भी। कई लोगों ने रिपोर्ट करा है कि टाटा पंच की जो सिटी माइलेज है वो मतलब एक्सर के बराबर ही है, पर जब बात आती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की, तो वहां पर पंच की माइलेज थोड़ी सी और कम हो जाती है, क्योंकि हैवी कार है, कार की बिल्ड हैवी है। कंपैरेटिवली एक्सर अगर आप शहरों में ज्यादा रहते हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी बेटर माइलेज आपको दे सकती है। सो मेरे अकॉर्डिंगली माइलेज के मामले में एक्सर एक बाजी मार जाती है, एक लेवल ऊपर चली जाती है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर माइलेज देखने को मिल जाएगी। सो अगेन जैसी आपकी यूसेज है, जितना किलोमीटर आप चलाते हो, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी कार को चूज कर सकते हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपके लिए कार की रीसेल वैल्यू भी मैटर करती है, कि आप चाहते हो मैंने जो गाड़ी खरीदी, मैंने उसमें जो पैसा लगाया, कल को मैं किसी बड़ी कार में अगर शिफ्ट हूं तो मेरी कार को अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाए, उस केस में Hyundai एक्सल कैन बी अ गुड चॉइस। क्योंकि जो यूज कार लोग खरीदते हैं, दे वांट अ डिसेंट इंजन, सॉलिड इंजन जो बेटर परफॉर्म करे। तो 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से, 1.2 लीटर इंजन होने की वजह से लोग एक्सल को चूज करते हैं। एक्सल की रीसेल वैल्यू डिसेंट है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली है। दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, दोनों गाड़ियां अलग अलग वैल्यू ऑफर करते हैं। तो आपकी जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है आपको चूज करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो उसके लिए माफ़ी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।